बंगाल बीजेपी के सीनियर लीडर और नेता प्रतिपक्ष ने छात्रों के मार्च से पहले एक बड़ा दावा किया। सुवेंदु ने दावा किया है कि प्रदर्शन के लिए जा रहे 4 छात्र गायब हैं। कल रात से 4 छात्र मिसिंग बताए जा रहे हैं। सुवेंदु ने कहा कि अगर उन छात्रों को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार भी ममता बनर्जी ही होंगी। तो देखिए, बड़ा आरोप लगाया गया है सुवेंदु अधिकारी की तरफ से। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता पुलिस के लिए सोशल मीडिया पर एक जवाब भी दिया गया है उनके इस आरोप का बंगाल पुलिस की तरफ से, और कहा गया है कि कोलकाता पुलिस का कहना है कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो सभी नवन्नो मार्च के दौरान बड़ी हिंसा की प्लानिंग कर रहे थे। लोगों की सेफ्टी और सुरक्षा के चलते 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुवेंदु गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कोई भी छात्र मिसिंग नहीं है। तो देखिए, क्या बंगाल में हो रहा है ये सोशल मीडिया से भी अंदाजा लगाया जा सकता है, सड़कों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है, लोगों के आक्रोश से अंदाजा लगाया जा सकता है। सुवेंदु अधिकारी ट्वीट करते हैं और पूछते हैं कि 4 छात्र मिसिंग कहां हैं। वहीं बंगाल पुलिस जवाब देती है कि उन 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि फिर इसका जवाब सुवेंदु अधिकारी की तरफ से दिया गया है। सुवेंदु ने फिर पश्चिम बंगाल के इस बयान पर लिखा है कि पीड़ित परिवार कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। अब ममता की पुलिस से हाईकोर्ट में ही मुलाकात होगी। यानी कि वो 4 छात्रों को जो गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है, उन 4 छात्रों के परिवार जो हैं वो पहुंच चुके हैं कोर्ट में, और अब कोर्ट में मुलाकात होगी पश्चिम बंगाल सरकार से। ये बताया जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार को, या पश्चिम बंगाल सरकार को ये बताना होगा कि इन 4 लोगों को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं जो कोलकाता की एक एक तस्वीर हमारे सामने रख रहे हैं। मैं मनीष आपके पास आ रही हूँ। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। पुलिस कह रही है 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुवेंदु कह रहे हैं कि 4 लोग मिसिंग हैं। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। आखिर चल क्या रहा है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में इस वक्त? देखिए, छात्रों का बहुत बड़ा अभियान था, लेकिन उससे पहले जब शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया कि 4 लोग मिसिंग हैं, वो कहाँ गए हैं, अगर उनको कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी ममता बनर्जी पे होगी, उसके थोड़ी ही देर में बंगाल पुलिस ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि जिन 4 की बात शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे, उसमें बंगाल पुलिस ने कहा है कि एक नेता भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 4 हत्या की साजिश रच रहे थे, और हत्या की साजिश रचते हुए ही इन 4 को गिरफ्तार किया गया है। उसका कॉन्क्रीट एविडेंस बंगाल पुलिस के पास है। यानी कोलकाता पुलिस ने जो इन 4 लोगों को पकड़ा है, उसको कहा जा रहा है कि ये 4 लोग जो हैं, आज जो आंदोलन होने वाला है उसमें हत्या की साजिश रची जा रही थी, और हत्या की साजिश रचते हुए ही इन 4 लोगों को गिरफ्तार हुआ है। तो राजनीति जम के हो रही है, क्योंकि जिन 4 की बात की जा रही थी वो जो हमारे पास खबरें आ रही है वो ईस्ट मेदिनीपुर के भी इलाके के भी बताए जा रहे हैं, उनको उठाया है। और बंगाल पुलिस का इस तरीके से ट्वीट करना कि 4 को गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि हत्या की साजिश रच रहे थे, हत्या करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, कोई ना कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी इस पूरे घटनाक्रम में, और इसी के तहत इन 4 को गिरफ्तार किया है। उसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान है बंगाल पुलिस का। शुभेंदु अधिकारी लगातार ये कह रहे थे कि 4 लोग गायब हो चुके हैं, अगर उनको कुछ होता है तो ममता बनर्जी की जिम्मेदारी होगी। लेकिन छात्रों का जो अभियान वो सातरागाछी से सबसे ज्यादा छात्र आक्रोशित होकर निकल रहे हैं। हमारे पास खबरें आ रही कि सियालदा के पास पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया। वहां से एक बड़ा जो समूह है छात्रों का वो सड़क पर आने की कोशिश कर रहा है, और जिस जगह मैं मौजूद हूं इस जगह की तैयारी देखिए सबसे ज्यादा युद्ध स्तर पर हो रही है। ये जो ब्रिज आप देख रही हैं, ये पूरा एस्प्लेनेड और वो कॉलेज स्क्वायर और नवन्नो की तरफ से पूरा ब्रिज बंद कर दिया गया है। बड़ा बड़ा बैरिकेड्स एक लेयर में लगाया गया है, उसके आगे बैरिकेड्स लगाए गए। यहाँ लगभग 150 पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। क्रेन लगा के बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ पर रखे जा रहे हैं। लाउड स्पीकर पे बयान दिए, ठीक आगे देखिए सामने कमांडो की तैनाती की गई है, जो कोलकाता पुलिस की जो स्पेशल टीम है वहां पर। उसके आगे रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है, उसके आगे जाके आर्म्ड फोर्स की तैनाती की गई है, और वाटर कैनन की गाड़ियां लगाई गई हैं, और उस हिस्से को भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। ये देखिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। 4 आईपीएस लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। विनीत गोयल जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर है वो यहाँ से 2 बार यहाँ पर पूरा मॉनिटर करते गए हैं, क्योंकि कॉलेज स्क्वायर से जो पूरे छात्रों का समूह है वो इसी जगह आ सकता है। इसी के एहतियातन बंगाल पुलिस ने पूरी तैयारी की है। कोलकाता पुलिस ने मनीष, बंगाल पुलिस की तैयारी तो उस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही है, लेकिन ये वही बंगाल पुलिस है जो डॉक्टर्स को सुरक्षा नहीं दे पाई थी। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में 7000 लोग एकाएक घुस गए थे, तोड़फोड़ हुई थी। आज ये तैयारी हमें क्यों देखने को मिल रही है? किस बात का डर है या किस बात की आशंका है बंगाल सरकार को जो किले में तब्दील कर दिया गया है पूरा सचिवालय?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस इमरजेंसी में जब तोड़फोड़ हुई तब उस अस्पताल की सुरक्षा नहीं कर पाई कोलकाता पुलिस। अब छात्रों के अभियान से इतना ज़्यादा सहम गई है कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जिस तरीके की कड़ी तैयारी की जा रही है उससे ऐसा लगता है कि पुलिस के पास बहुत सारे इनपुट्स हैं। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि कोलकाता पुलिस ने पहले ही तमाम ये चेताया है कि नौबानों के पास जो भी अभियान होने जा रहा है उसकी अनुमति मांगी ही नहीं गई कोलकाता पुलिस की तरफ से। और ये 163 धारा यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर प्रतिबंधित इलाका है, किसी तरीके का कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है। लेकिन छात्र ठीक है मनीष, यानी आज बंगाल में कुछ तो बड़ा होने जा रहा है, कोलकाता में आज कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। मेरे दो और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। ओंकार, आपके पास आ रही हूं, बताइए क्या जानकारी मिल रही है आपको प्रशासन के हवाले से? 4 छात्रों का मामला तो सोशल मीडिया तक आ चुका है, लेकिन बाकी छात्रों को कैसे रोका जाएगा और इस आक्रोश को रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है, ये जरा समझाइए। देखिए, कोलकाता पुलिस के पास कहीं ना कहीं कुछ इनपुट्स है जिसके जरिए कल भी कोलकाता पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। उसके बाद कई सारे वीडियोस रिलीज किया गया है कि ये जो छात्र आंदोलन है, ये छात्र के जो मार्च है, छात्र के जो प्रोटेस्ट है, उसके आड़ में कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसमें भिड़ सकती है और वो पॉलिटिकल पार्टी भिड़ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ सकती है। इस इनपुट के बिना पे ही आज कोलकाता पुलिस के तरफ से इतना भारी इंतजाम को नवान्नों को किले बना के बनाया गया है। जैसे कि देखा जा रहा है नवान्नों के तरफ कोई भी ना पहुंच पाए, इसके लिए टोटल 19 बैरिकेड कोलकाता पुलिस की तरफ से लगाई गई है। इसके अलावा सीसीटीवी ड्रोन्स के जरिए भी ये पूरी मॉनिटर किया जा रहा है कि कोई ना कोई किसी भी तरीके से ये नवान्न की तरफ पहुंच ना पाए। तो लगभग 6000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी को आज तैनात किया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं ना बिगड़ जाए। इसी के लिए ये इनपुट्स के चलते आज कोलकाता पुलिस की तरफ से इतनी भारी इंतजाम की गई है। बिल्कुल, और वो इंतजाम लगातार हम आप लोगों के जरिए देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। मनीष प्रसाद के पास हम चलेंगे। मनीष, आपके पीछे भी मुझे पुलिस बल नजर आ रहा है, सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं, बैरिकेड्स नजर आ रहे हैं। जरा दिखाइए तस्वीरों में क्या तैयारी है और क्यों तैयारी है बंगाल पुलिस की? प्राची, यहाँ से कुछ ही दूरी पर कॉलेज का स्ट्रीट का वो रास्ता है जहां पे 1 बजे शुरुआत होगी और इसी को देखते हुए एहतियातन तौर पर इस हावड़ा ब्रिज पे, जो कि करीबन 705 मीटर का है, कुल मिला के 2500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। और यही नहीं बल्कि 16 लेयर पे मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी की गई है। अगर मैं आपको ठीक सामने दिखाऊं तो 10 फीट का एक बहुत ही बड़ा बैरिकेड तैयार किया गया है। उसके आगे बोर्ड और बैनर लगाए गए हैं। बैनर लगाने के साथ इस बैरिकेड के साथ साथ सेकंड लेयर पर जो महिला सुरक्षा कार्मिक है उनको रखा गया है। उसके अलावा जो साथ में बॉडी कैमरा है, उन सभी जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन सबको ये बॉडी कैमरा दिया गया है ताकि हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा सके। उसके अलावा पंप एक्शन गन एंटी रॉयड गियर के साथ, यानी अगर कहीं से भी कोई उपद्रव होता है, आमने सामने स्टूडेंट्स और छात्रों के साथ ये प्रोटेस्ट करते हुए वक्त होता है, तो उससे निपटने की पूरी तैयारी कोलकाता पुलिस की है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीबन 2500 जवानों की तैनाती इसी जगह पर की गई है और इन सबको कैप्चर करते हुए जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी संख्या 200 के लगभग केवल हावड़ा ब्रिज के साथ साथ के एरियाज में है, जिसका पूरा कंट्रोल इस समय रखा गया है। पंप एक्शन गन, मल्टीपल ग्रेनेड जो टीयर शेल्स हैं उसको लॉन्च करने के लिए यहाँ पर ये पूरी तैयारी है। वाटर कैनन और सबसे इंपॉर्टेंट प्राची, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, ये जो सीसीटीवी कैमराज हैं, हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमराज, उनको यहाँ पर कंट्रोल रूम में उनकी लाइव फीड ली जाएगी। तो हमने आपको पहला बैरिकेड दिखाया प्राची, जो ठीक मेरे पीछे है। दूसरा बैरिकेड जहां पर ये एक ह्यूमन चेन बनाकर जो पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती है। तीसरे एक बार फिर से जो लेवल है, लेयर है, उस पे वाटर कैनन लगाई गई है। उसके साथ साथ वाटर कैनन के बाद यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और साथ में सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको तैनात किया गया है। आप ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ से 5.2 किलोमीटर की दूरी पर सेक्रेटेरिएट है जहां पर छात्रों को जाना है, उसके बीच करीबन 16 से 17 दिखा रहे हैं, उस तैयारी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ममता सरकार या बंगाल सरकार को इस बात की आशंका
है कि छात्रों का ये जो प्रोटेस्ट है ये उनकी सरकार के लिए कितना मुश्किलों भरा हो सकता है, इसीलिए ऐसी बैरिकेडिंग चप्पे चप्पे पर देखने को मिल रही है। तो एक तरफ आज छात्र प्रदर्शन करने वाले हैं, छात्रों का प्रदर्शन अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। बंगाल पुलिस की तैयारी आपने देख ली, अब जान लीजिए कि इस केस का अपडेट क्या है, जांच कहां तक पहुंची है, सीबीआई इस मामले में क्या कर रही है। तो देखिए, कोलकाता रेप मर्डर केस में संदीप घोष जो कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल है, उस पर शिकंजा और भी ज्यादा कसता नजर आ रहा है। बड़ी खबर यह है कि सीबीआई के बाद अब इस केस में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। ईडी इस मामले में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर लग रहे करप्शन के आरोपों की जांच कर सकती है। खबर यह है कि ईडी जल्द ECIR दर्ज कर सकती है, क्योंकि मामला पैसे के लेन देन का है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, इसीलिए ईडी भी अब इस मामले में एंट्री ले सकती है, यानी कि ईडी भी जल्द ही इस मामले में ECIR दाखिल कर सकती है।